जितेंद्र शर्मा कॉमर्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम साझेदारी में प्रवेश करते हैं और जब हम अवकाश ग्रहण करते हैं तो दो कंडीशनों में हमें नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना पड़ती है। दोस्तों, हमारे लिए नया लाभ विभाजन अनुपात इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लाभ विभाजन अनुपात की गणना दो कंडीशनों में करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा होता है तब हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते हैं। दूसरा, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तब हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते हैं। प्रिय छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीन कंडीशनों में हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का भाग दिया हो। जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का भाग दिया हो। नंबर दूसरा पॉइंट, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त कर रहा हो। नंबर तीसरी कंडीशन, जब नया साझेदार का लाभ का हिस्सा एवं पुराने साझेदार का त्याग दोनों ही दिया होता है। इन तीन कंडीशनों में हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते हैं। प्रिय छात्रों, तो आज मैं आपसे इस टॉपिक को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। प्रिय छात्रों, आप इसको बहुत अच्छे से समझें कि हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना सिर्फ दो कंडीशनों में करते हैं। पूर्व में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और जब कोई नया साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तब ये दोनों कंडीशनों में हम नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि नया लाभ विभाजन अनुपात की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। देखिए आप सब लोग, चलिए मैं आपको पहली कंडीशन में नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना बताता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि ए और बी दो साझेदार हैं और आपस में 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। ए और बी साझेदार हैं और 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। लेकिन तीसरा साझेदार सी आता है, जिसको हम नया साझेदार कहते हैं, आता है और वह अपना 1/5 भाग लेकर आता है। जैसे मान लीजिए ए और बी 3:2 के साझेदार हैं और सी 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश करता है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/5 और 2/5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब फर्म के पास कुछ भी नहीं बचा तो हम फर्म का जो हिस्सा मान लेते हैं, एक फर्म का हिस्सा 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे माना कि फर्म का हिस्सा 1 है। हम ये मान लेते हैं कि माना कि फर्म का हिस्सा 1 है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे 1 - 1/5, मतलब 1 - 1/5। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे समझते हैं। 5 एकम 5, तो 5 में से 1 गया तो 4/5। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 में से 1 गया तो 4/5। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। आपने पूर्व कक्षाओं में 7th क्लास 6th क्लास में भिन्न पढ़ी होंगी, P/Q। तो इस टाइप से हम इसको भिन्न को हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर जैसे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। लेकिन अब मैं इसको इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि ये तरीका बहुत अच्छा है, सरल है, इसलिए आप इसको ऐसा करिए इस तरह। फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5 लघुत्तम समवर्तक ले लेंगे इस टाइप से।
काट लेंगे इसको। तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको ना करके आप जो मैं आपको बता रहा हूं आपको इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 5 एकम 5 और 5 में से गया 4/5 इस तरह से। अब हम ए की वैल्यू रखेंगे, ए का अनुपात बराबर, ए का अनुपात कितना है 3/5 इंटू ये वाली वैल्यू रख देंगे 4/5। हम इसका गुणा कर लेंगे, सामने 4 दिया 12 और 5 25, इस तरह से हमारा ये निकल कर आ गया। फिर हम b का अनुपात, b की वैल्यू रखेंगे, b का अनुपात बराबर, b का अनुपात कितना है 2/5 इंटू 4/5। फिर हम इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 25, इस तरह से हमारा ये 25 आ गया। फिर हम c का अनुपात निकालेंगे, c का अनुपात बराबर, c का अनुपात कितना है 1/5 इंटू। अब हम ऐसे संख्या को सोचेंगे कि दोनों तरफ एक जैसी हो और नीचे 25 आना चाहिए। जैसे यहाँ 25 चल रहा है, यहाँ 25 चल रहा है, ये हर है, हर एक जैसा होना चाहिए। आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा हुआ अंश और हर, तो हर एक